जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संतों की कृपा अगर जीवन में प्राप्त हो जाए तो जीवन का परम कल्याण हो जाता है। संत दरस जी में पातक टरई। संत अगर स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं या फिर उनके भीतर से कुछ ऐसी आवाज़ उठे और हमें अनुग्रहित कर दें तो फिर तो ऐसे में जीवन मंगलमय हो उठता है। ऐसे ही एक परम संत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो अलौकिक संत हैं। उनके हर क्रियाकलाप अलौकिक है। कोई नियम, कोई शर्त, कोई बंधन उन्हें बांध नहीं सकता। बाबा नीम करोली जी ये कहा करते थे कि मैं हवा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ और मैं अपने भक्तों को रोते, कलपते, कराहते कभी देख नहीं सकता। बाबा जी ने कभी कोई प्रवचन या इस तरह से लोगों को जागृत करने के लिए धर्म के प्रति उन्हें उन्मुख तो किया, लेकिन स्वयं उनके कष्टों का हरण भी किया, स्वयं उनके कष्टों के उद्धारक भी बाबा जी बने। बाबा जी को लेकर बहुत सारी बातें समय समय पर हनुमान भक्ति पे भी होती रही हैं। बहुत सारे भक्तों के अनुभवों को साझा किया जाता है और जब भी हमें समय मिलता है और समय से ज़्यादा बाबा जी की जब जब प्रेरणा होती है तब तब मेरा भी मन मचल उठता है बाबा जी के बारे में कुछ कहने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे भक्तों से मुलाकात हो जाती है जिनके जीवन में इतना कुछ घटित हुआ है बाबा जी की कृपा से कि वो अपने आप में चमत्कृत करता है। आज का विज्ञान इसको मानने में असमर्थ हो सकता है और तमाम तरह के सवाल उठा सकता है कि कोई एक ही व्यक्ति एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर कैसे हो सकता है। और इसलिए विज्ञान अपनी अज्ञानता को भ्रांति का नाम देकर के इससे पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन जो भी बाबा जी के भक्त हैं वो भली भांति जानते हैं कि आज भी बहुत सारे भक्तों को बाबा जी दिखाई पड़ते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। आप गाज़ियाबाद में जाएंगे, बाबा दुधेश्वर नाथ का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, भगवान शिव का। वहाँ पे बहुत पहले एक संत हुआ करते थे, इलायची बाबा। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी उनके भक्त रहे हैं और जो उनके प्रताप को, महिमा को जानते हैं, उन्हें याद करते हैं तो सशरीर वो दिखाई देते हैं। और बाबा नीम करोली जी भी आज भी अपने भक्तों को दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं, उनके कार्यों का निष्पादन करते हैं। वह सिर्फ प्रेरित ही नहीं करते व्यक्ति को कि उठो, जगो और इस कार्य को संभालो, सिर्फ इतना नहीं कहते बल्कि स्वयं उस कार्य को संपादित कर देते हैं। ऐसे अलौकिक संत जिन्हें भक्तों ने हनुमान जी का अवतार ही कहा। बहुत सारे भक्तों ने, संतों ने जिन्हें कहा कि बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। जिस अष्ट सिद्धि नौ निधि की बात होती है वो सब अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियों की जानकारी ज्ञाता या वो सामर्थ्य बाबा नीम करोली जी महाराज में है। था हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि 11 सितंबर 1973 को बाबा जी ने भले ही निर्वाण ले लिया, शरीर से विदा होकर परलोक चले गए, लेकिन आज भी उनके भक्तों को उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि समय समय पर दर्शन भी हो जाता है। इसलिए आज भी मौजूद हैं बाबा नीम करोली जी महाराज और अपने भक्तों को चमत्कृत करते रहते हैं। कुछ जिज्ञासाएं सामने आई कि बाबा जी को लेकर बहुत सारी जो बातें हैं एक जगह संग्रहित नहीं है। हालांकि उनके बहुत बड़े बड़े भक्तों ने पुस्तकों के रूप में बाबा जी के उन अलौकिक गाथाओं को संकलित किया है, एकत्रित किया है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि बाबा जी के इस चरित्र को, इस गाथा को, उनके अलौकिक क्रियाकलापों को सिलसिलेवार तरीके से इस पर बातचीत की जाए, स्वयं लाभान्वित हुआ जाए और इन बातों को सुनने के बाद जो भक्त हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। क्योंकि बाबा जी जिस रूप में जिसको प्रेरित करते हैं, कभी वक्ता बनाकर, कभी श्रोता बनाकर, कभी किसी अन्य कार्य में लगाकर, ये सब बाबा जी की ही कृपा होती है, बाबा जी की महिमा होती है। जिसको जिस रूप में और जहाँ वो लगा दें उसी रूप में वो लग जाता है और अपने कार्यों का निष्पादन करता है बाबा जी की कृपा से। बाबा जी का आविर्भाव, अवतरण, प्राकट्य इस धरा पर कब हुआ इसको लेकर कोई स्पष्ट मत नहीं है कि बाबा जी वास्तव में कब यहाँ अवतरित हुए।
कुछ लोगों का मानना है कि बाबा जी कालातीत हैं, यानी कि 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक माना जाता है कि बाबा जी रहे, यानी काफ़ी लंबे समय तक इस धरा पे मौजूद रहे। उनके निर्वाण की तारीख तो सबको पता है, 11 सितंबर 1973, जब यहाँ से शरीर लीला समाप्त करके बाबा जी चले गए। लेकिन बाबा जी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का तात्पर्य है कि जो सब जानते हैं। आगे की कड़ियों में जब हम बातचीत करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो आप जानेंगे कि बहुत सारे आज भी ऐसे भक्त हैं जो बताते हैं कि बाबा जी सर्वज्ञ कैसे थे, कैसे वो सब जान जाते थे। उन्हें सब पता था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या कुछ व्यक्ति के जीवन में घटने वाला है, क्या कुछ चमत्कृत होने वाला है, या क्या कुछ स्वयं बाबा जी अपनी कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। ये सब बाबा जी समय समय पे इसका संकेत, इसका इशारा दे दिया करते थे। यानी बाबा जी सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का तात्पर्य ये हुआ कि जो सर्वसमर्थ है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, दुष्कर नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे हनुमान जी ना कर सकते हों, क्योंकि अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। बाबा नीम करोली जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों का ज्ञान बाबा जी को था, और वो सभी शक्तियाँ बाबा जी के पास हैं कहना ही ज़्यादा ये उचित होगा। तो बाबा जी सर्वशक्तिमान, यानी मृत व्यक्ति के भीतर भी प्राण फूंकने की शक्ति और सामर्थ्य बाबा जी में है। अपने जीवन काल में जब देह लीला चल रही थी, उस वक्त भी उन्होंने कई ऐसे भक्त उनसे मिले जो अपनी पीड़ा को लेकर पहुँचे। मरणासन व्यक्ति को उन्होंने जीवन दान दे दिया। मृत प्राय व्यक्ति को जीवन दान तो दिया ही, जो लोग प्राय मृत हो चुके थे उनके भीतर भी प्राण फूंक दिया। तो सर्वशक्तिमान हैं बाबा जी। आज भी बाबा जी के जो लोग भक्त हैं वो किसी अभाव में, किसी दुश्चिंता में, किसी पीड़ा में, किसी परेशानी में, किसी दुख दारिद्र्य में नहीं पड़े हैं। सभी सुख संपत्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं सर्वशक्तिमान बाबा नीम करोली जी महाराज की कृपा से। सर्वव्यापक, बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि बाबा जी सर्वव्यापक हैं, वो हर जगह हैं। जब इस धरा पर थे सशरीर, उस वक्त भी भक्तों ने देखा कि कैंची धाम में भी बैठे हैं और बाबा जी लखनऊ में भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ भक्तों को वो वृंदावन में भी नज़र आ रहे हैं। और एक ही समय पर हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है तो कई रूप धारण करके हनुमान जी, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, राम का गुणगान होता है, राम की चर्चा होती है, वहाँ श्री हनुमान जी कथा श्रवण के लिए उपस्थित रहते हैं। सर्वव्यापक, हरि के बारे में कहा गया है, भगवान के बारे में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक समान जो हरि है वो उनकी व्यापकता है और वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। बाबा जी के बारे में भी भक्तों का यही अनुभव है कि बाबा जी सर्वव्यापक हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज सर्वव्यापक हैं, वो हर जगह हैं, हर जगह उस वक्त भी दिख जाते थे। एक समय में कई कई जगहों पर भक्तों ने उनका दर्शन किया है। तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक, ऐसे हैं बाबा जी। इसलिए वो कहा करते थे कि मैं हवा हूँ, कोई बंधन उस पर लागू नहीं होता, कोई शक्ति बांध नहीं सकती। कमरे में बैठे हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से उनकी गति हो जाती थी, वो निकल पड़ते थे। बहुत सारे तो ऐसे भक्तों से भी हमारी मुलाकात हुई है जिनका कहना है कि उनके घर में बाबा जी आए, घर के भीतर उन्होंने प्रवेश किया, घर के भीतर वाली सीढ़ियों से छत पे गए और वहाँ से न जाने कहाँ चले गए। वो कहाँ से आ जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, इस तरह की बातें बाबा जी के बारे में भक्तों का अनुभव है। और इसीलिए जो लोग बाबा जी के प्रेम से परिचित नहीं हैं, उनके कृपा के पात्र नहीं हैं, उनके मन में इस तरह के सवाल भी उठ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति की सर्वव्यापकता इतनी जगह हो, वो इतना सर्वशक्तिमान हो कि वो कुछ भी कर सकता हो। लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो उनके बारे में परिचित हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको बाबा जी बताना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, वही उन्हें जान भी पाता है। आपको आश्चर्य होगा ये बात जान करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आस पड़ोस में बाबा जी के भक्त हैं, लेकिन वो उनके बारे में नहीं जानते। बाबा जी की कृपा जिन लोगों पे नहीं है
वो अब तक उनका नाम उन लोगों ने नहीं सुना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं और फिर जब महिमा से वो परिचित होते हैं तो उन्हें अफसोस होता है कि अब तक उन्होंने बाबा जी को जाना क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 11 सितंबर 1973 के पहले जिनका जन्म हुआ और उस वक्त बाबा जी विराजमान थे यहाँ पे, उन्हें अफसोस इस बात का होता है कि काश हम वृंदावन में, कैंची धाम में, लखनऊ में, कानपुर में कहीं भी जाकर के बाबा जी से एक बार मिल लेते, एक बार उनका दर्शन कर लेते। दर्शन खुद जाके भी करने की क्या आवश्यकता। बहुत सारे तो अनुभव ऐसे हैं कि लोगों ने मन में इच्छा की और बाबा जी स्वयं उनके घर चले आए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने तो सिर्फ इच्छा भी जताई थी, ऐसा कोई कारण नहीं था, ऐसा कोई उपक्रम नहीं किया गया था, ऐसा कोई संदेशा बाबा नीम करोली जी के पास भेजा नहीं गया था, लेकिन वो कैसे आ गए, यहाँ पे उपस्थित हो गए। तो समसामयिक संतों में बाबा नीम करोली जी महाराज सर्वोपरि थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में वो तो भक्ति काल था ही, एक से एक महान संत हुए उस वक्त। मीराबाई, सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, उसके आगे की परंपरा में बहुत सारे संत हुए। लेकिन इधर की अगर हम बात करें तो समसामयिक संतों में सर्वोपरि अगर किसी का नाम आता है तो बाबा नीम करोली जी महाराज का आता है, कि जिन पे कोई बंधन काम नहीं करता। ऐसे बाबा नीम करोली जी महाराज की अलौकिक गाथाओं, अलौकिक लीलाओं, उनके भक्तों के अनुभवों को एक जगह संग्रहित करने की, संकलित करने की और उनके अलौकिक चर्चाओं को कहने की, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से कोशिश है हमारी कि इस पे आगे हम बात करेंगे। और जब बाबा नीम करोली जी महाराज की उन अलौकिक गाथाओं, लीलाओं को आप सुनेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। और प्रेम और भाव बढ़ते ही बाबा जी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं उस भक्त के उद्धार के लिए। शुरुआत में करना ये चाहिए किसी भी भक्त को जो बाबा जी की कथाओं का श्रवण करे, वो कहीं से भी बाबा जी की कोई तस्वीर ला करके कम से कम अपने घर में कहीं भी स्थापित कर दे। एक बार उन्हें, उनका दर्शन करके एक बार कम से कम प्रणाम कर ले, उन्हें एक बार प्रणाम कर ले, एक बार उनका स्मरण कर ले, आगे की राह तो खुद ही प्रशस्त कर देंगे। और यकीन मानिए जो लोग भी बाबा जी की शरण में हैं उनके जीवन में कभी कोई असंतोष, कोई कमी, कोई दुख, दारिद्र्य ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हनुमान जी के ही अवतार माने जाने वाले, प्रतिमूर्ति माने जाने वाले बाबा नीम करोली जी महाराज सबके संकटों को, दुख दारिद्र्य को दूर कर देते हैं। आगे की कड़ी में हम बात करेंगे, एक ऐसे ज़िला जज की बात करेंगे जो अवकाश प्राप्त हैं। वो जज थे कोर्ट में और बाबा जी के साक्षी रहे हैं अलौकिक लीलाओं की। हम उनकी बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे और उन अलौकिक जो कथाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, उसका हम रसास्वादन करेंगे। जय सिया राम।